हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेज में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक विभाग। राजस्थान जीके में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है, यहाँ से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है, राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि राजस्थान को कुल कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। तो दोस्तों राजस्थान को कुल 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी भाग तथा चौथा है दोस्तों दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। चलिए दोस्तों अब इन चारों को हम विस्तार से थोड़ा सा देख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों पहला भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। हमारा पहला भौतिक प्रदेश है दोस्तों उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर कुल 12 जिले आते हैं। ये मरुस्थलीय प्रदेश 12 जिलों के अंदर विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल ये दोस्तों राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% क्षेत्रफल तक ये फैला हुआ है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% हिस्सा इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के अंदर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। इसमें लगभग दोस्तों 2,09,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है, जिसमें यह फैला हुआ है। जनसंख्या दोस्तों इस भौतिक प्रदेश में राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या का यह भौतिक विभाग है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर प्रश्न आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है, तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तथा दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या किस भौतिक विभाग में निवास करती है, तो उसका भी आंसर दोस्तों यही होगा। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, लगभग 40%। और दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जा सकता है परीक्षा में कि विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है, तो दोस्तों विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल भी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्षा 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। जलवायु शुष्क व अत्यधिक विषम यहाँ की जलवायु है। तापमान उच्चतम दोस्तों तापमान यहाँ का 49 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा निम्नतम -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ का तापमान होता है। मिट्टी दोस्तों इस भूभाग की मिट्टी रेतीली और बलुई है। नदी इस प्रदेश की प्रमुख नदी लूनी है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। विशेषता रेत के विशाल बालू का स्तूप। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से कि इस भूभाग की जो विशेषता है वह है दोस्तों रेत के विशाल बालू का स्तूप। अगला है लिग्नाइट, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस व लाइमस्टोन के विशाल भंडार यहाँ पर मौजूद है। प्रमुख नमक स्रोत है यहाँ पर पंचपद्रा, डीडवाना व लूणकरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है दोस्तों ये भूभाग 33 सागर का अवशेष माना जाता है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस क्षेत्र को 2 भागों में बांटती है। पहला है पश्चिमी विशाल मरुस्थल या महान मरुभूमि। इसमें दोस्तों वार्षिक वर्षा का औसत 20 सेंटीमीटर रहता है तथा दूसरा भाग है इसका राजस्थान बांगड़िया अर्धशुष्क मैदान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारा अगला भौतिक विभाग है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। दोस्तों इस भूभाग के अंदर कुल 13 जिले आते हैं। इसका क्षेत्रफल राज्य के संपूर्ण भूभाग का 9% है। जनसंख्या यहाँ दोस्तों राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर यहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है। जलवायु उप आर्द्र जलवायु तथा मिट्टी काली व कंकरीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। प्रमुख खनिज दोस्तों इस भूभाग पर प्रमुख खनिज हैं तांबा, शीशा, जस्ता, अवरक, चांदी, लोहा आदि। इस मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर दोस्तों हमारे राजस्थान की सर्वोच्च चोटी या सबसे ऊंचा स्थित बिंदु या सर्वोच्च अरावली की सर्वोच्च चोटी कह लो गुरु शिखर स्थित है। जो स्थान है यहाँ पर दोस्तों माउंट आबू सिरोही के अंदर ये गुरु शिखर स्थित है। सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी है। यह राज्य की ऊंचाई है इसकी दोस्तों 1722 मीटर। राज्य के अंदर जल विभाजक रेखा का कार्य अरावली करती है। ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है दोस्तों कि राजस्थान के अंदर वर्षा विभाजक या जल विभाजक रेखा का कार्य कौन करती है, तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला यहाँ पर यह कार्य करती है। अरावली की दोस्तों कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में 550 किलोमीटर लंबाई इसकी विस्तृत है। दोस्तों अरावली की टोटल लेंथ का 80% हिस्सा राजस्थान के अंदर अरावली का विस्तृत है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर अरावली की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों 550 किलोमीटर। अरावली की ढालों पर मक्का की खेती की जाती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है जो अरावली ही की पर्वत चोटी पर स्थित है। ऊंचाई के आधार पर 4 भागों में इसे बांटा गया है। पहला है उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, दूसरा है मध्यवर्ती अरावली
श्रेणी, तीसरा है मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश और चौथा है दोस्तों आबू पर्वत खंड। अरावली का स्वरूप राजस्थान में तानपुरे के समान है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न आपके लिए कि अरावली का स्वरूप राजस्थान में कैसा है। तो अरावली का स्वरूप दोस्तों राजस्थान में तानपुरे के समान है। ये कुछ प्रश्न है जो इस टॉपिक में से आएंगे तो आपके वनपाल और वनरक्षक में जरूर पूछे जा सकते हैं। इनको आप अंडरलाइन करके मार्क करके जरूर रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला भौतिक विभाग है दोस्तों पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग के अंदर 12 जिले आते हैं। 12 जिलों के अंदर ये भूभाग विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23% है। जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या का 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला स्थान है दोस्तों राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भूभाग है तो दोस्तों वह भूभाग है पूर्वी मैदानी भाग। जलवायु, यहाँ की जलवायु आर्द्र जलवायु है। मिट्टी जलोढ़ व दोमट मिट्टी है। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर होती है तथा 56 का मैदान इस भूभाग के अंदर स्थित है। अगला है नहरें दोस्तों। यहाँ पर प्रमुख नहरें भरतपुर नहर व गुड़गांव नहर है। चंबल के बीहड़ व कंदराई इस भूभाग की मुख्य विशेषता है। पूर्वी मैदानी भाग को तीन विभागों में बांटा गया है। पहला है बनास बेसिन, दूसरा है चंबल बेसिन तथा तीसरा है दोस्तों 56 बेसिन। आज का ये इस भूभाग में ये अंतिम भूभाग है दोस्तों दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। इसके अंदर दोस्तों 7 जिले आते हैं। क्षेत्रफल, राज्य का लगभग 7% क्षेत्रफल पर यह भूभाग फैला हुआ है और 7 ही जिले इस भूभाग के अंदर आते हैं। जनसंख्या, राज्य की लगभग 11% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। वर्षा 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र दोस्तों है तो वह है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है। धरातल पथरीला व चट्टानी है। जलवायु अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। इस भूभाग को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है विंध्यन कगार भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। तो दोस्तों आज हमने बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश की क्योंकि आपका एग्जाम वनपाल और वनरक्षक का बहुत जल्द आने वाला है। और दोस्तों इस क्लास के बाद इसके वीडियो के एंड होने पर आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है 45 मिनट की। वो आप ज़रूर वॉच करना दोस्तों। उसमें से आपके बहुत सारे प्रश्न पुटअप जरूर होंगे तो इस वीडियो के बाद आप जाकर वो वीडियो जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर इस भूभाग की जो नदियाँ थी वो हमने वीडियो को लंबा करने के लिए इसके बीच में नहीं डाला। वो जब हम अगला चैप्टर नदियों का पढ़ेंगे तब हम उसमें भी साथ में पढ़ लेंगे। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।